हाय एवरीवन, एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू यू, वेलकम एवरीवन। एंड आज हम करने वाले हैं 333 रीडिंग। एक्चुअल में आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें 333 बहुत बार दिख रहे होंगे। ये एक एंजल नंबर है और इसका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। एंड मैं एंजल नंबर्स के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कौन सी एंजल नंबर क्या हमको बताना चाहती है। तो 333 भी ऐसा ही एक नंबर है। एंड क्योंकि ये 333 रीडिंग होने वाली है, सो हम ऐसे ही मैसेजेस देखेंगे कि ये एंजल नंबर, ये एंजल आपसे अभी इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एंड मैं 2 डेक यूज़ करूँगी, एक तो है टैरो डेक और एक रहेगा एंजल मैसेज डेक। तो हम ये दोनों डेक से देख लेंगे मैसेजेस आपके लिए क्या रहने वाली है। ओके, सो ये भी एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपके साथ ये रेजोनेट करेंगी। एंड यस, आप कमेंट बॉक्स में 333 आई क्लेम इट इसे ज़रूर लिखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ओके, लेट्स सी व्हाट 333 एंजल नंबर wants to say you। आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देने के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट कार्ड सेज। ओके, ये निकल कर आया है। ओके, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन कार्ड। सो यस, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत इस समय डिप्रेस्ड हैं, चिंतित नज़र आते हैं, किसी ना किसी टॉपिक को लेकर, किसी ना किसी विषय को लेकर बहुत उदास है। अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ से उभरने की, उस चीज़ से निकल आने की, पर जो है सिचुएशंस साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आसपास के जो लोग हैं वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप भी लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं, वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत जो है अकेला पड़ चुके हैं, लोग आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। कुछ भी आप करने की सोच रहे हैं उसमें उदासी आ जा रहा है, मायूसी आई है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि घर में मायूसी छाई हुई हो, किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं पर चीज़ें वर्कआउट हो ही नहीं रही है। आप लगातार कोशिशों में लगे हैं पर कुछ भी नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस चीज़ को छोड़ देना ही सही है, मुझसे तो नहीं हो रहा है एंड आई कांट कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो जिस वजह से हो सकता है कि चीज़ें जितनी ब्राइट होनी चाहिए थी, जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, उतनी अच्छी नहीं हो पाई। आप अपनी ओर से सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड है, उसी चीज़ को देखना चाहते कि आपसे ये नहीं हुआ, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, अपने एफर्ट्स दिए पर कुछ भी काम नहीं बना, पर आप एक पॉजिटिव साइड को नहीं देख पा रहे कि इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपसे हो सकती है। आप किसी एक फील्ड में हैं, उस फील्ड में ना सही पर उस चीज़ से रिलेटेड किसी और फील्ड में हो सकता है, या फिर आप एक बार और ट्राई कर ले, एक बार और देख ले। तो ये जो विल पावर होता है हमारा, या फिर हम जो कोशिश करने की एक मूड पे होते हैं, हम अपनी ओर से 100% देने की ख्वाहिश रखते हैं, वो चीज़ें लगभग कम होती जा रही है। या फिर हो सकता है कि सिचुएशंस ही ऐसी रही हो कि ये चीज़ें आपके अंदर से जो है
ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो आपके लिए हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। यू नीड हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हील होने की ज़रूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी। सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उस सिचुएशन तक खुद को लेकर जाने की ज़रूरत है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको लग रहा है कि कोई एक बात आपके लिए सही है, पर फिर से आप जो है कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं कि सामने वाले को किसी और चीज़ में आपने देख लिया कि वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, वो बहुत कुछ अचीव कर पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि शायद वो रास्ता सही है, आप जिस रास्ते पर हो वो उतना खास आपके लिए नहीं हो सकता है। सो ये जो एक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ये आ सकती है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा हो या फिर कुछ हुआ हो पास्ट में भी या फिर प्रेजेंट में भी, सिचुएशंस किसी एक पर्सन के साथ शायद से ख़राब हो चुकी हो, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट हर किसी के ऊपर पड़ रहा है, आपकी खुद की लाइफ के ऊपर या फिर आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। आप उनके साथ भी अच्छे से ना ही कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही बातचीत हो रही है। इस वजह से काम के सिलसिले में जो भी बातचीत होने की ज़रूरत है या फिर काम में आपको जितनी सक्सेस मिलने की ज़रूरत थी उतनी मिल नहीं पा रही है। सो देयर इज़ लैक, एक चेन सिस्टम, एक कनेक्शन सिस्टम में लैक आ गया, ब्रेक आ गया है, सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से, कुछ टॉक्सिक कुछ भी हुआ हो उसकी वजह से। हो सकता है आपके खुद के भी टेंट्रम्स थोड़े बढ़ जाएं, ओके, पर आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है? ये तो सारी सिचुएशंस है जो आपके साथ शायद से हो रही है, शायद से आप डील कर रहे हैं या फिर महीनों तक ऐसा ही चल रहा है, खुद को स्टक आप फील कर रहे हैं। गाइडेंस यही निकल कर आती है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। एंजल नंबर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, खुद की ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। किसी के भी बिहेवियर से, किसी के भी बातों से आपके अंदर की जो क्षमता है, आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, उसे कम नहीं होने देना है, उसको बढ़ाते रहना है, उसके ऊपर काम करते रहना है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, फेस करने की ज़रूरत है। अब जितना उससे भागेंगे या फिर प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप कभी भी सल्यूशन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको सल्यूशन की ओर बढ़ना है, प्रॉब्लम से थोड़ा हटके, थोड़ा परसेप्शन को चेंज करना है, सल्यूशन की ओर बढ़ना है और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को और भी मजबूत बनाना है। आपका विल पावर वैसे भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, पर फिर भी और भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। किसी की अगर हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत पड़े वो भी लीजिए, खास करके अपनी माँ की, बहन की, या फिर कोई भी एक फीमेल एनर्जी जो आपको बहुत सपोर्ट करती है, जो आपको बहुत प्यार देती है, स्नेह करती है, या फिर हो सकता है जिसके साथ आपका एक अफेक्शन है, एक बॉन्ड है, उनसे मदद लीजिए, उनसे बात कीजिए। दिल की बातें बोलने से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। आपको क्लैरिटी की इस समय बहुत ज़रूरत है और चीज़ें आपके लिए ज़रूर से वर्क करेंगे, आप सक्सेसफुल ज़रूर से होंगे, चीज़ों में बदलाव आएंगे। पर हाँ, ये जो फेज़ है बदलाव की, ये तभी आ सकते हैं जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, खुद की स्ट्रेंथ को फिर से बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आपके पिताजी, आपके पेरेंट, आपके फादर या फिर कोई फर्दरली स्ट्रक्चर जिनके साथ आपका कनेक्शन और भी मजबूत हो जाएगा, आपको एक सही राह मिल जाएगा और आप बहुत केयरफ्री हो जाएंगे, एकदम बच्चे की तरह। मतलब आपको जो भी सामने आता हुआ मिलेगा, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उसमें खुश रहेंगे और खुद को जो है इवॉल्व करने की एक जुनून आप पर सवार हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप जब भी इवॉल्व करते हैं तब आप नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। सो आ न्यू डायरेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। एंड जो भी नेम, फेम, सक्सेस के लिए सोच रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी ये एक साइन है। डोंट पैनिक, आपके लिए सब हो जाएगा। एग्ज़ाम क्रैक करने की अगर कोई चाह है वो भी हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत है पेशेंस रखने की, खुद के ऊपर पूरा ध्यान देने की। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड, द मैसेज आई कैन सी फ्रॉम
टैरो एस्पेक्ट और अब हम जाने वाले हैं एंजल मैसेज की ओर। एंजल मैसेज क्या निकल कर आती है, लेट्स सी। ओके, लेट्स टेक दिस वन। न्यू बिगिनिंग, वाओ। तो एक नई शुरुआत, मैंने पहले ही कहा, एक नई शुरुआत की वाइब्रेशन नज़र आती है। एक्सेलरेटेड मोशन, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उस मोशन में रहने की ज़रूरत है। चेन या फिर इस प्रोसेस को ब्रेक मत होने दीजिए। ओके, डेस्टिनी, तो कुछ चीज़ें डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के हाथों छोड़ दीजिए। वो आपके लिए सही से फैसला लेंगे, वो आपको सही राह दिखाएंगे। एंड डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, तो कभी कभी बोर्डम भी आ सकता है इस प्रोसेस में, क्योंकि एक सा प्रोसेस चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप कभी कभी बोर्ड हो जाएं, कभी कभी खुद को जो है अकेला एक अलग जोन में पाए, पर फिर भी आपको ये मोशन को लेकर चलना है। ओके, एंड यस, क्योंकि सन कार्ड आया था और ये नंबर 1 कार्ड है, सो बहुत अच्छे रेजोनेट होते हैं एक दूसरे के साथ। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड होप यू रेजोनेट विद इट। आप रेजोनेट कर पाए हो इस वीडियो के साथ। ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, जो भी पहली बार देख रहे हैं मेरी इस टैरो चैनल को या फिर प्रेडिक्शन रिलेटेड वीडियोस जो मैं डालती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड यस, बी विद दिस चैनल। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए एंड एन्जॉय।